तो नमस्कार दोस्तों भाई। तो क्या हाल है सभी का। तो कल है हमारा ड्राइविंग टेस्ट हाई कोर्ट ड्राइवर का। तो वो जो ट्रैक है वो आपको कुछ इस तरह का ट्रैक है, सिर्फ सेम ट्रैक है वो। ऐसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क होगा पर ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा क्योंकि सेम ऐसा ही ट्रैक है वो मेरा, ठीक है। मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, मैं था थोड़ा बिज़ी। तो आज मैंने बोला कि आज भी मैं शिमला में हूँ तो अभी बना देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे बोलेंगे आप मौके पे वीडियो नहीं बनाते। तो यार देखो, पहले तो आपको 40 बंदे हैं, 40 बंदों को यहीं समझा देंगे वो कि गाड़ी का क्या क्या सिस्टम है। तो गाड़ी आपको चलानी है, आराम से चलानी है। तो बोल देंगे आपको सीट बेल्ट नहीं लगानी है, ठीक है। और आपको रूल समझा देंगे जो। और दूसरा नंबर, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा बंदे होंगे उसको बोलेंगे कि आपका टेस्ट नहीं है, वो यहाँ से चले जाओ, ठीक है। उनको भेज देते हैं यहाँ से, वो बाहर निकाल देते हैं ग्राउंड से बाहर, ठीक है। तो यहाँ से पौड़ियाँ नीचे चले जाते हैं बंदे वो। तो ये है ट्रैक, मतलब यहाँ है डग, मतलब वॉशिंग सेंटर है उनका गाड़ियों का, डग बोलते हैं इसको। डग के ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी होगी नीचे जाने के लिए, ठीक है ना। नीचे जाने के लिए थोड़ा सा एक कर्व है, पहले आपकी गाड़ी नीचे उतरेगी, साथ में ऐसे कर्व आएगी थोड़ी तिरछी। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी सीधी उतराई उतरेगी। ये यहाँ से उतराई उतर रही है नीचे गाड़ी आपकी, उतराई है मतलब नीचे ढलान है यहाँ से, ठीक है। ऐसा प्लेन नहीं है, ये ढलान है नीचे। ढलान से जाते जाते मोड़ भी है, ये मोड़ है यहाँ पे। मोड़ मुकते वक्त ही जैसे मोड़ मुकता है तो आगे है स्टॉप, यहाँ पे लाइन लगी है, उस लाइन तक ही जाना होता है, ठीक है। उसके साथ आपको वहीं से आपको बोलेंगे रिवर्स गियर डाल के बैक लेके आओ, ठीक है। ये सिस्टम है सारा। तो बता देते हैं कि सिस्टम क्या है, कि आपको क्या बोलेंगे। आपकी रोल नंबर की बारी आएगी, सीधी सी बात है। देखो, आपको बुलाया जाएगा, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, आपको बोल देंगे कि अगर मिरर सेट करने तो आप मिरर देख लीजिए। मिरर सेट करने के लिए बोल देते हैं वो। सीट सेट करनी, सीट सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में बैठो आप, ठीक है। और गाड़ी में जजमेंट देखते हैं कि बैठते कैसे आप जाए गाड़ी में। स्टेयरिंग को पकड़ के बैठते तो स्टेयरिंग को पकड़ के नहीं बैठना भाई, ठीक है। और ठीक से बैठना, थोड़ा सा स्टेयरिंग को पकड़ के, जो स्टेयरिंग को पकड़ के बैठता हो वो देख लेते हैं कि ये बंदा ठीक ही है। तो बैठना तो ताकि मैं बैठ ऊपर पैर रखे अच्छे से बैठना। उसके बाद अपना, ठीक है, गाड़ी की देखनी, जो सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए मना करते हैं वो। उसके बाद आपने गाड़ी को अपनी मिरर सेट करने हैं। हैंड ब्रेक लगी है गाड़ी की, मिरर सेट करने हैं। फिर आपने अपनी सीट सेट करनी है, अगर आपको सीट सेट करने की ज़रूरत है। तो मिरर है आपके ना, वो मैं आपको बता दूं अभी, जजमेंट एक मेरी है, जो मेरी अपनी जजमेंट है। मिरर मैं पिछले शीशे के साथ मिलाता हूँ, पिछले टायरों के साथ मिलाता हूँ। जो गाड़ी के पिछले टायर होते हैं ना, ये वाले में गाड़ी के टायर से, इसको तो आप रहने दो, इसके तो आपको दिख जाएगा गर्दन से। इसको भी मिलाना अपना टायर, पिछले टायर के साथ, इसको भी आपने पिछले टायर के साथ मिलाना। इसको तो पिछले टायर के साथ ही मिलाना, कनेक्टर साइड को तो पिछले टायर के साथ मिला लो, क्योंकि टायर ही बाहर निकलेगा। गाड़ी की ऊपर का बॉडी बाहर निकल जाए उसकी कोई टेंशन नहीं है, टायर ही निकलता है। तो टायर आपने इसके अंदर मिला लेना, उसी से मैं आपका टायर दिखाई दे, मतलब को उसका पूरा टायर दिखाई दे, ठीक है। ऐसा कर लेना। तो उसके बाद आपको बोलेंगे स्टार्ट करेंगे कैसे। देखो, आप गियर में स्टार्ट करते हो गाड़ी को या न्यूट्रल करके स्टार्ट करते हो वो देखेंगे। तो न्यूट्रल करके ही स्टार्ट करनी है, गियर में नहीं स्टार्ट करनी, पहले न्यूट्रल कर लेनी, ठीक है, सब उसके सामने। फिर आपने स्टार्ट करनी, उसके बाद अपने हैंड ब्रेक नीचे करनी, फिर अपना गियर डालना, फिर अपने धीरे धीरे क्लच छोड़ना, ठीक है। क्लच छोड़ते एक बंदा आपके साथ बैठा होगा गाड़ी में, ड्राइवर सीट पर, कनेक्टर सीट पर, ठीक है, साथ में। वो आपको अंदर से जजमेंट करता रहता है। बाहर 3-4 बंदे बाहर होते हैं जो आपको जजमेंट करते रहते हैं। जो मैंने आपको वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट दिया, मेरा मेरा ऐसा हुआ, जो मैंने बताया, मेरे को ऐसे ऐसे बताया उन्होंने, ठीक है, बोला। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे आपकी गाड़ी चलनी शुरू होगी, तो वो बोलेंगे आपको, यहीं पे बोलने शुरू हो जाएगी, क्लच पर के ऊपर पैर मत रखो, क्लच राइड मत करो, क्लच राइड मत करो। तो आपका दिमाग यहीं पजल हो जाएगा कि मेरे को क्लच राइड के लिए बोल रहा है कि मेरे नंबर ना कटे। तो भाई क्लच राइड आपने जाते वक्त छोड़ देना, कोई बात नहीं। गाड़ी की वो थोड़ी थोड़ी तेज़ देनी, वो चलती है गाड़ी, खुद ही चलती है, ब्लैरो गाड़ी है, ठीक है। तो उतराई है यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेन है ये वाला टर्न। अगर आप यहाँ पे, कुछ बच्चे तो जाते ही यहाँ से बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो आपने पूरी जजमेंट से लेके जानी, जो गाड़ी चलाता है उसको तो जजमेंट होगी पूरी, कई ब्लैरो नहीं चलाते उनको कम होती। तो अपने जजमेंट से लेके जाना। तो यहाँ पे आपने गाड़ी सीधी नहीं लगानी है, ऐसे मत लगाना, सीधी थोड़ी तिरछी लगाने की कोशिश करना, कि तिरछी तिरछी ऐसे मत लगाना कि इधर टायर भी बाहर निकल जाए। तिरछी लगाना गाड़ी, क्योंकि आपको फिर पीछे आने के लिए आसानी रहेगी। वो ज़्यादा नहीं, कर्व से आगे, बिल्कुल कर्व से, मैं बोलता हूँ 3 कदम या 4 कदम ही आगे है स्टॉप लाइन। 4 से 5 कदम हो गए बड़े बड़े जो होते हैं, ठीक है।
5 कदम आगे होगा भाई, इतना है। तो सोचना कि मैं गाड़ी तिरछी रखूँ, क्यों? क्योंकि फिर आपकी कम कटाई होगी और आपका टायर यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर आप सीधी कर दोगे तो यहाँ से आपको मिलाने के लिए तो पहले ही आपने इधर मिला के रखनी है, जो कनेक्टर साइड है पहले ही मिला कर, इतनी मिला के रखनी है कि 1 गिट का फासला हो आपके लाइन के और टायर के बीच में। कितना? 1 गिट का। 1 गिट का फासला रखोगे आप थोड़ी तिरछी, और यहाँ से आप गाड़ी जैसे इस कॉर्नर में पहुँचेगी ना भाई, तो यहाँ से धीरे धीरे कटाई शुरू करनी शुरू कर दोगे। हाँ, मैं पहुँच गया। कटाई शुरू करने का अपने आप, और ध्यान रखना इस टायर का, ये टायर ही निकलता है बाहर, ये नहीं निकलता, ये टायर ही निकलता है। तो आपने कटाई उसी हिसाब से करनी है। अगर आपका मिरर टायर के साथ मिला होगा ना, मैं आपको बोल देता हूँ भाई, कभी भी आपका बाहर नहीं निकलेगा। पर आपको वो बोलेगा क्लच राइड मत करो, तो यहाँ तो अब आपकी मर्जी है। तो आपको क्लच, आपको पता ही कि गाड़ी बैक उठ रही है, क्लच तो करनी पड़ेगी राइड। तो कुछ नहीं, नंबर कटेंगे, पर अगर आप मान लो यहीं फेल हो जाओगे तो आगे क्या करोगे जाके? फिर आगे तो बाहर है। तो सोचना है कि यहाँ से निकलने की कोशिश करना। यहाँ से अगर आप निकल जाओगे ना, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है बस। यहाँ से आप कटाई शुरू करते चलोगे ना, तो धीरे धीरे, पहले गाड़ी कोई तिरछी है तो कम कटाई होगी, कम चांसेस हो गए आपका टायर यहाँ से बाहर निकले। मेरी तो जजमेंट ये है, ठीक है। अगर आपका आपकी जजमेंट है तो आप अपनी लगा लेना, पर मेरी जजमेंट तो ये है कि आप अगर थोड़ी सी गाड़ी अपनी साइड को रखोगे, ऐसे आगे का मुंह फ्रंट पीछे अंदर को रखोगे, कनेक्टर साइड को और फ्रंट ड्राइवर साइड को रखोगे तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपको पता है कि 1 गिट का गैप रखना, आप 1 गिट का ही गैप रखना, ठीक है। यहाँ से रुकते वक्त 1 गिट का गैप रखना, और दोनों में से एक साइड मिला लेनी है आपने, ऐसे नहीं सेंटर में रखने की कोशिश नहीं करनी। एक साइड मिला लो अपनी, या आप ड्राइवर साइड मिला लो, या आप कनेक्टर साइड मिला लो, ठीक है। उसमें मेरे को लगता है कि आप गर्दन बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका दिमाग है कि आपने शीशे में लगानी तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ से तो गाड़ी चली जाती है यहाँ तक, जब आप थोड़ा सा यहाँ पे प्लेन एरिया है, इसके आगे प्लेन एरिया है, ये उतराई इतनी ही है, ठीक है। ये उतराई है, इसके आगे ये भी, इसके आगे इतना प्लेन एरिया है। ये तो छोटा दर्शाया दे रहा, पर मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे गाड़ी भागती है भाई, यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी भागती है और एकदम से स्पीड से मोड़नी पड़ती है ऐसे। और यहाँ से बंदा, यहाँ से अगर मड़ा सा भी ज़्यादा कटाई होगी या कम कटाई हुई तो यहाँ से टायर जाता है बाहर। मैं फ़र्स्ट टाइम यहीं से मेरा टायर गया था बाहर, मैं नीचे से निकल आता था, यहीं पे फंसना मैं। तो डग पे आपको ऐसा है ना, अगर आपने ड्राइवर साइड मिला लेनी डग पे, मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ आपको, डग अगर बंदा यहीं से निकल गया है तो डग की ड्राइवर साइड मिला लो एक टायर, दूसरा टायर अपने आप ही सेंटर में आएगा। कोई टेंशन नहीं, बीच में नहीं गिरेगी गाड़ी, ऐसा मत सोचना कि बीच में गिर जाएगी। एक टायर मिला लो, डग के ऊपर निशान बने हैं यहाँ टायरों के बहुत ज़्यादा, ऊपर चढ़ चढ़ के टायरों के निशान बन गए हैं गाड़ी। यहाँ पे मिला ना बस, यहाँ से एक टायर ऊपर आएगा, दूसरा अपने आप ही गाड़ी के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से गाड़ी भागती है, आपको यही बार बार बोला जाएगा कि क्लच राइड मत करो। कोई नहीं, 5 नंबर कटेंगे भाई क्लच राइड के, मैं बोलता हूँ पास तो हो जाएंगे ना। अगर क्लच राइड के मान लो पास ही नहीं हो तो क्लच राइड में क्या करना, आगे तो नंबर ही नहीं आएंगे, फिर सीधे फेल ही है। कुछ नहीं है ऐसा, तो पास मार्किंग में आ जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। 23 प्लस नंबर लेने पड़ेंगे आपको, 24 जितने भी आपको बताया पास मार्किंग, ठीक है उसमें। तो और भाई यही तो, इतने ऐसा ही ट्रैक है, इतना ये प्लेन है और ये थोड़ी सी कर्व है, और ये है डेंजर पॉइंट। बस ये यहीं बच्चे फेल होते हैं, इस पॉइंट पे जो बच्चे यहीं फेल हो जाते हैं। जो ड्राइवर उस्ताद होते हैं वो निकल आते हैं यहाँ से, ठीक है ना, निकल आते हैं ऊपर। और जो जिन्होंने कहीं बोलेरो नहीं चलाई थी वो जजमेंट नहीं, जाते ही बाहर निकल जाते हैं यहाँ से, जाते ही, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ जिसका पहले पहले नंबर आएगा उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि गाड़ी बैक चढ़ चढ़ के गाड़ी की थोड़ी पावर भी कम हो जाती है। और 2400 सीसी शायद इंजन ना हो उसका बड़ा, तो अगर 2400 सीसी है तो वो क्लच भी हाफ क्लच से ऊपर आकर उठना शुरू होती है गाड़ी। ऐसा अगर नहीं हो, मैं बोलता हूँ नहीं हो तो बहुत ही बेस्ट है, नई गाड़ी तो जल्दी उठ जाती है, आधे क्लच से नीचे उठ जाती है, ठीक है। तो भाई मेरी जजमेंट ये थी, अपनी जजमेंट अगर आपने शीशे में लगानी है, तो कोई बंदा है शीशे में लगाने वाला कि उसको पता है कि मैं शीशे में लगा सकता हूँ, तो शीशे में लगा, बेस्ट नंबर आएंगे उसके। मतलब सोचो कि आपको 35 के आसपास नंबर बनाने पड़ेंगे इसमें, तो बढ़िया है, बेस्ट है। उसके बाद आपके आगे मेरिट बनेगी। तो चलो देखते हैं, अगर जो होता है ऑल द बेस्ट कल के लिए। जो फिर किस किस का ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हुआ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना भाई।